अब ये मैस्लो ने टेस्ट किया था, गूगल में अवेलेबल है, रिसर्च कंडक्ट की जिसमें 7 इनटेक्स किए और 11 बिजी थे और 82% जो स्पेंड हुआ टाइम और रैंडम डिस्कशन के ऊपर, जिसमें क्या कंक्लूजन था 30 सालों में, पेशेंट गिव यू सक्सेस। ये उन्होंने एक लाइन डिस्कशन की यहाँ पे, पेशेंट गिव यू सक्सेस। अल्लाह ताला इसके बारे में ऑलरेडी कह चुके हैं, इंडीड अल्लाह इज विद दोज हु आर पेशेंट। बेटा इस लाइन का मतलब इंडीड अल्लाह इज विद दोज हु आर पेशेंट, सिंपल आपको बताना चाहूंगा कि इसका मतलब है कि बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ हैं। ये एक उन्होंने स्लाइड्स में आई थिंक डाला कि एक रिसर्च हुई 30 सालों में, उस 30 सालों में उन्होंने एक वर्ड फाइंड आउट किया, वो वर्ड क्या है, पेशेंट गिव यू सक्सेस, सब्र आपको कामयाबी देता है। तो इसके बारे में ऑलरेडी अल्लाह ताला ने हमें कुरान पाक में बता दिया हुआ है कि इंडीड अल्लाह इज विद दोज हु आर पेशेंट। इसलिए मैंने आज के लेक्चर में आपको एक रिक्वेस्ट, एक एडवाइस भी की थी कि आप लोगों ने बेटा टीचर्स हैं, कोशिश करनी है कि कुरान पाक का तर्जमा करना है, कोशिश करनी है 5 वक्त की नमाज पढ़नी है आप लोगों ने, और आगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपने पैरवी करनी है और अल्लाह ताला की मखलूक की खिदमत करनी है। और आपने अपने पेशे को एज अ टीचर बहुत ही अहम पेशा समझ के अपनी तरफ से बेटा आपने बेस्ट परफॉर्म करना है। हमारा काम है अच्छे से अच्छे तरीके से अपनी जो जिम्मेदारी है वो निभाए, सिला अल्लाह ताला ने देना है हमें। टाइप्स ऑफ एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च कि जो टाइप्स स्टडी करने लगे हैं, 2 टाइप्स है, क्रिटिकल एक्शन रिसर्च और प्रैक्टिकल एक्शन रिसर्च। क्रिटिकल एक्शन रिसर्च is based on a body of critical theory and has a goal of liberating individuals through knowledge gathering. It is also known as emancipatory action research. क्या है क्रिटिकल एक्शन रिसर्च, जो किस पे बेस कर रही होती है, एक बॉडी के ऊपर जिसमें क्रिटिकली आप थ्योरी करते हैं और आपका गोल होता है लिबर्टिंग इंडिविजुअल थ्रू नॉलेज गैदरिंग, आप उससे रिलेटेड नॉलेज क्या करें, गैदर करें, क्रिटिकली किसी को एग्जामिन करना, क्रिटिकली रिसर्च करना, उसे बोलते हैं क्रिटिकल एक्शन रिसर्च। प्रैक्टिकली एक्शन रिसर्च emphasizes the how to approach to the process of action रिसर्च। क्या है ये, इसका फोकस किस पे होता है कि हाउ टू अप्रोच कर सके हम प्रोसेस ऑफ एक्शन रिसर्च को। एन एग्जम्पशन इज दैट टीचर्स आर autonomous and can determine the nature of the investigation to be undertaken। इसमें क्या होता है, टीचर जो होता है ऑटोनमस होता है और वो कर सकता है, क्या कर सकता है, डिटरमाइन कर सकता है कि जो उसकी इन्वेस्टिगेशन उसने टेकन किया उसके नेचर क्या है। एक्शन रिसर्च का प्रोसेस, स्टेप्स इन द प्रोसेस। नंबर 1, आइडेंटिफाई एन एरिया ऑफ फोकस। सबसे पहले रिसर्च प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपने एक्शन रिसर्च करनी है, आपने उसका प्रोसेस समझते हुए देखना है कि आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है एन एरिया ऑफ फोकस, कि आपका फोकस किस एरिया की तरफ है। नंबर 2 पे आपने उसको एरिया को आइडेंटिफाई करने के बाद, एक पूरा टॉपिक डिसाइड करने के बाद, क्वेश्चंस बनाने के बाद कलेक्ट करना है उस एरिया से, उस प्रॉब्लम से, उस आइडेंटिफिकेशन, उस फोकस से रिलेटेड डेटा आपने क्या करना है, कलेक्ट करना है। डेटा कलेक्ट करने के लिए ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं हम, इंटरव्यू कर सकते हैं, आर्टिफैक्ट्स कर सकते हैं। फिर थर्ड में हमने कंडक्ट करना है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। उसके बाद फोर्थ स्टेप में आपने डेवलप करना है एक एक्शन प्लान। एक्शन रिसर्च के 4 स्टेप्स हमने स्टडी किए हैं, जिसमें हमने आइडेंटिफाई किया है एंड एरिया ऑफ फोकस करना है। दूसरे स्टेप में हमने इसका डेटा कलेक्ट करना है, फिर हमने कंडक्ट करना है, जो डेटा हमने कलेक्ट किया उसके ऊपर डेटा एनालिसिस होगा और उसकी इंटरप्रिटेशन होगी, फिर हमें डेवलप करना है एक एक्शन प्लान। अब इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। Process of action research. The action research process includes identifying an area of focus, data collection, data analysis and interpretation, and action planning, a process known as the dialectic action research spiral. The area of focus for action research should involve teaching and learning and should focus on your practice and be within your locus of control. It should be something you feel passionate about and something you would like to change or improve.
एरिया ऑफ फोकस क्या है कि आप ऐसा एरिया ऑफ फोकस हो जिसमें आप टीचर और लर्नर दोनों इन्वॉल्व हो और आपका जो फोकस है प्रैक्टिस पे हो और क्लासरूम के इन्वायरमेंट में रहते हुए आपके जो सारी चीजें आपके कंट्रोल में हो और आप पैशनेट हो, फील करते हो किसी चीज के बारे में जिससे आपने इम्प्रूव करना है या चेंज करना है. Next point, insight into an area of focus can be gained through self-reflection, descriptive activities and explanatory activities. जो एरिया ऑफ फोकस है अगर उसके इनसाइड देखा जाए तो किस तरह हम गेन कर सकते हैं अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन के थ्रू, डिस्क्रिप्टिव एक्टिविटीज के थ्रू या एक्सप्लेनेटरी एक्टिविटीज के थ्रू. तीन चीजों के ऊपर फोकस किया है कि सेल्फ रिफ्लेक्शन कि आप किस तरह रिफ्लेक्ट करते हैं, टीचर कैसे रिफ्लेक्ट करेगा, स्टूडेंट कैसे रिफ्लेक्ट करेगा. डिस्क्रिप्टिव एक्टिविटीज आप किस तरह एक प्रॉब्लम के बारे में उन्हें बताएंगे या स्टूडेंट्स बताएंगे, फिर आप उसकी कैसे हेल्प दे करेंगे और उसका हल देंगे. फिर एक्सप्लेनेटरी एक्टिविटीज, उसको मजीद किस तरह आप एक्सप्लेन करेंगे, किस तरह उस पर टाइम लगा के उस प्रॉब्लम्स को आप सोल्व करेंगे या किसी भी इशू को आप रिजोल्व करके उसमें बेटरमेंट या इंप्रूवमेंट लेके आएंगे. Next point, data collection techniques used in action research depend on the area of focus. जितने भी डेटा कलेक्शन टेक्निक्स हैं, जैसे हमने स्टडी किया था ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, आर्टिफैक्ट्स, वो किस पे डिपेंड करेगी, आपका एरिया ऑफ फोकस कि आपका जो फोकस जो भी हमने डिटेल में स्टडी किया वो किस पे है. Qualitative data collection techniques are more often applied to action research problems than are quantitative methods and design. एक्शन रिसर्च में ज्यादातर कौन सी डेटा कलेक्शन टेक्निक्स यूज होती हैं? क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन टेक्निक्स and research methods and designs. Teachers do not routinely assign children on a random basis to an experimental group that receives a treatment or to a control group that does not. इसमें करते क्या है, एक्शन रिसर्च में आपका एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है और एक आपका कंट्रोल ग्रुप होता है. ऐसा ग्रुप जिसमें आप एक्शन अप्लाई करते हैं किसी चीज को और एक ऐसा ग्रुप जिसमें आप वो चीज अप्लाई नहीं करते. उन दोनों का रिजल्ट देखना, उस दोनों का अलग-अलग नाम है, एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और एक कंट्रोल ग्रुप. Action research is action oriented. Action researchers follow through with their action plans to ensure that lessons learned are implemented in the classroom or school setting. जो एक्शन रिसर्च है वो क्या है, एक्शन ओरिएंटेड है. इसमें आप कोई ना कोई एक्शन ले रहे हैं, जैसे आप स्कूल में गए, क्लास में आप टीचिंग करवा रही है, आपके एक्शन है. बच्चे आप पढ़ रहे हैं, उनके एक्शन है. कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको डिस्कस कर रहे हैं, ये भी आपके एक्शन है. उस लेसन को आप किस तरह इंप्रूव करते हैं, क्लास को किस तरह कंट्रोल करते हैं, किस तरह मैनेज करते हैं, ये सारे क्या है, एक्शन है. यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? एक्शन रिसर्च में पोटेंशियल चैलेंजेस क्या है? जनरलाइजेबिलिटी ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग्स. Example, how will incorporating more meaningful discussions into my biology classroom affects my teaching and the ability of students to learn. एक्शन रिसर्च के जो पोटेंशियल चैलेंज है कि जैसे हमने स्टडी किया था कि इसको जनरलाइज नहीं कर सकते, ये उसकी एक एग्जाम्पल. एक्शन रिसर्च की इंपॉर्टेंस ऑलरेडी हमने डिस्कस की हुई है, मजीद पॉइंट्स ऐड कर लेते हैं. एक्शन रिसर्च हेल्प करती है टीचर्स को डेवलप करने के लिए न्यू नॉलेज डायरेक्टली रिलेटेड टू देयर क्लासरूम, प्रमोट करती है रिफ्लेक्टिव टीचिंग एंड थिंकिंग को, एक्सपैंड करती है टीचर्स के पेडागोजिकल रिपोर्टायर को. पेडागोजिकल कहता है हाउ टू टीच के किस तरह से आपने टीचिंग करनी है. पुट कर दिया टीचर्स को इन चार्ज ऑफ देयर क्राफ्ट कि वो किस तरह से क्लास को मैनेज करे, कंट्रोल करे और अपना लेक्चर डिलीवर करे. reinforces the link between practice and student achievement. उनके दरमियान एक बाउंडिंग बनाती है, वो किस तरह स्टूडेंट प्रैक्टिस करे और अचीव करे. Identification and selection of problem for action research. Number 1, know the different areas in which action research could be undertaken. different areas जानता हो जिसमें action research क्या हो सकती हो, हम टेक कर सकते हो. Identify general problems in a school, setup, institution suitable for action research. Analyze the general problems identified and arrive at a specific workable pinpointed problem for action research.
कोई क्वेश्चन बेटा